आइए जो है आइए हम लोग अब जो है अभी जो है एनसीईआरटी का हम लोग सेकंड क्वेश्चन का कर रहे हैं। देखें, सेकंड चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने 4 क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, कितना क्वेश्चन किया है? तो 4 क्वेश्चन है। तो आपको जो मैं 1 बाय 1 करके जो है एक एक चैप्टर का जो है क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो दोस्तों जो है, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट करना। ठीक है, कोशिश करूँगा पूरी करने की। और आप जो है थोड़ा चैनल को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, बता दीजिए, बस और कुछ नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर कहाँ से करना है? क्वेश्चन नंबर हमको करना है 5th से। ठीक है, एनसीईआरटी चैप्टर देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन क्या है चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो आप लोग मेरे साथ, मैंने बताया जब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो आपको देखिए ये कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं है कि क्वेश्चन लिखूंगा फिर आपको पता नहीं किस बुक में क्या होगा। तो मेरे एनसीईआरटी वाले में तो आप क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन जो है अपना बुक लिए रहिए, आप मेरे साथ साथ देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 5 लेते हैं। क्या है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates has a capacitance 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plate reduced by half and the space between them is filled with a substance of the dielectric constant 6? ठीक है, क्या बोला है कि अब प्लेट पैरेलल कैपेसिटर है, एयर जब उसके बीच में पहले एयर था तब उस समय जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? तो सी की जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दिया है? 8 पिकोफैरड। इसको बदलेंगे तो 8 इंटू 10⁻⁻12 पिको से हो जाएगा फैरड में। ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है? दिया है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट रिड्यूस। तो हम लोग अगर यहाँ से कैपेसिटेंस फिर निकाल, अगर हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखे सी इज इक्वल कितना? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। चलिए मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है ना। और यहाँ से इसके इक्वल टू वैल्यू में 8 अभी नहीं लिख रहा हूँ, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, कह रहा है कि अगर हमने क्या है सी डैश ले लिया कैपेसिटेंस के लिए और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे के के साथ होगा, तो यहाँ पे चलिए के ले लेते हैं, के के साथ के एप्सिलॉन नॉट ए, और इसके बीच में जो एरिया हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी प्लेट की एरिया। क्या दिया है? What will the capacitance the distance between plate is reduced by half? डिस्टेंस जो बीच में प्लेट होता है, जैसे मान लीजिए हमारा प्लेट ऐसे है, अब यहाँ मान लीजिए हमने क्या कर दिया, डी दे दिया और इस प्लेट को क्या कर दिया, इतना आधा कर दिया, उसी आधे में क्या डाल दिया? एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, मतलब d/2 में। तो अब क्या होगा? d/2। तो देखा हमने क्या है, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई चला जाएगा 2k और यहाँ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन तो डी हो गया। तो आपने देखा ये सेकंड इक्वेशन। तो देखिए फर्स्ट से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और यहाँ एप्सिलॉन ए अपॉन डी, इसकी जगह हम सी रख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो सी डैश इक्वल हो जाएगा 2 और के की वैल्यू 6, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है, सी की वैल्यू कितना है? सी करें, के की वैल्यू दे रखा है कितना? 6 डाइलेक्ट्रिक, और यहाँ से हमारे पास इस पूरे की वैल्यू कितनी दिया है? 8 रख दें। अगर पिको फैरड में ना बदले तब भी कोई कितना होगा? 96 पिको फैरड, और ज़रूरत पड़े तो 96 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 फैरड भी आप लिख सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया हमारा? तो आपने देखा, क्या समझा कि ये कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा एक जो है यहाँ से यहाँ तक जो है एक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट जिसके बीच में क्या है? एयर जा था। जब एयर था तो डिस्टेंस कितनी थी? डी थी। अब क्या कर दिया, इसके डिस्टेंस को मतलब बीच में जो स्पेस उसको आधा करके और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक मतलब कोई ऐसा इंसुलेटर डालेंगे जो क्या करेगा, हमारा जो कैपेसिटेंस है ना वो इंक्रीज कर देगा। तो डाइलेक्ट्रिक डाल दिया मतलब इंसुलेटर इसमें डालेंगे तो क्या करेगा ये, और एरिया इसके बीच का डिस्टेंस कम कर देंगे, तो d/2 कर दिया। तो हमने देखा करके तो ये 2 ऊपर चला गया नीचे से, तो यहाँ 2 के और ये हमारा सी ही फिर से आएगा। सी की वैल्यू कितना रखा? 8 है, 8 में 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 96 पिकोफैरड बदल दिया। तो हम लोग देखें कि हमारा जो है सेकंड का आंसर इस तरीके से, मतलब आपका जो है सेकंड पार्ट इसका आ जाएगा। तो फर्स्ट में हम लोग का डायरेक्ट जो है 8 दिया था और सेकंड का मतलब जो है जब वैल्यू के हिसाब से
यहाँ पे डिस्टेंस कम करके और कैपेसिटेंस डाल देंगे 96 डिग्री में। इसका मतलब बढ़ गया, कितना गुना बढ़ा आप देखना, 12 गुना बढ़ गया। कितना गुना गया, 12 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और लाइटिंग की कमी तो नहीं ना है, यहाँ से लाइट जला दो कोई दिक्कत, थोड़ा सा दिक्कत करेगा पर ज़्यादा नहीं। ठीक है, लाइटिंग थोड़ी सी कम लग रही तो अब ठीक है लग रहा है। तो देखिएगा हमारा स्क्रीनशॉट आप लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 5th से है। तो देखिए क्या है, 6 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। कितने, 3 हैं। तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कम्बिनेशन, एक तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एकरा ईच कैपेसिटर इफ द कम्बिनेशन कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। बुक है, आप रीड के चलिए इसको इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इरेज कर दिया, आइए। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 6 क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 6 है। तो देखिएगा वैल्यू पहले लेते हैं, कितना दिया है, सी की वैल्यू है 9 पिकोफैरेड। ठीक है, और इतने के 3 हैं, C2 और C, मतलब 3 एक ही चीज़ है, इस सबका तीनों का एक ही है, 9 पिकोफैरेड है। ठीक है, और इसमें बोला सीरीज में ऐड करना है। तो हम लोग जानते हैं सीरीज को जो फार्मूला होता है, और यहाँ एक चीज़ और दिया है, वोल्टेज दिया है, कितने वोल्ट से जोड़ा है, 100 वोल्ट से इसको चार्ज करना है। तो यहाँ पे C इक्वल टू हम लोग जानते हैं पैरेलल में जो सीरीज का फार्मूला होता है उसका 1/C इक्वल 1/C1, 1/C इक्वल C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/ कितना होता है, C3 होता है। तो 1/C इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू 9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 पूरा जोड़ेंगे 3/9 होगा। अगर उल्टा करेंगे C इक्वल टू 9/3 के काट देंगे तो C की वैल्यू 3 पिकोफैरेड आएगा। पिको चल रहा है तो पिको होगा, अभी नहीं बदले, नहीं तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई। ये हो गया हमारा टोटल कैपेसिटेंस। अगर आपको इसको लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अब फैरेड हो गया। ये क्या है, इसका पहला आंसर आ गया, क्या है, टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज। क्या पूछा है, टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज। तो हमारा ये आंसर हो गया C इक्वल टू 3 पिकोफैरेड। अब सेकंड के लिए क्या बोला है, सेकंड के लिए बोला है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, सभी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल जो होता है डिफरेंस जो होगा इन पैरेलल, इन क्या होगा, आपका क्या होगा, इन सीरीज है, हम लोग सीरीज चल रहे हैं, इन सीरीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, इसका मतलब है, पर बट हम लोग का क्या है, आल कैपेसिटर जो होगा आर कितने ओम के हैं, तो 9 पिकोफैरेड, मतलब हमारे सब सेम है। तो इसलिए देखिए वैसे अगर निकालते तो सभी का हमारा जो पोटेंशियल हो सबका अलग अलग आता, तब अलग आता जब हमारा जो है कैपेसिटेंस अलग अलग होता। पर हम लोग का क्या है, कैपेसिटेंस सब एक ही जैसा है, इसलिए हमें क्या करना है, ईच का अगर हमको क्या निकालना है, ईच पे क्या निकालना है, तो व्हाट इज पोटेंशियल, अगर ईच पे पोटेंशियल निकालना, V1 बोले, V2 बोले, V3 बोले, सब पे निकालेंगे तो हम लोग का जितना दिया, एक मिनट, पोटेंशियल हमने देखा नहीं था कितना था, तो पोटेंशियल हमने 100 लिख रखा है, इसमें 120 दिया था, मैंने देखा नहीं, तो 120। तो इसका मतलब 120 में हमें क्या करना होगा, जितना एक है ना इसी से डिवाइड कर दीजिए, ये एक मतलब इसकी वैल्यू से डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये टोटल से जब डिवाइड कर देंगे ना तो ये क्या करेगा, ये बट जाएगा। तो V1 और V2 और V3 सभी में आपका 40 जो है ये हमारा हो गया कितना, वोल्ट पहुंच जाएगा।
ठीक है, कितना होगा, मतलब सभी में 40 40 40 तीनों बढ़ जाएगा, 40 40 जब तीनों बटेगा तो बराबर हो गया ना 120। इसका मतलब सब में जो है 40 40 40 वोल्ट ही सप्लाई होगा। अगर यही कैपेसिटेंस डिफरेंट डिफरेंट होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ से इससे नहीं डिवाइड करते, तो हम लोग क्या करते, तब उसमें हमें पहले निकालना होता पहले का कितना दूसरे कितना इससे। तो अब क्या हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि ये कितने पार्ट में इक्वल है, इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब है टोटल इक्वल पार्ट में बटेगा, वो कितना कितना है, तो ये हो गया 40 40 हो गया। पर अगर ये क्या होता, कैपेसिटेंस हमारा डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग होता ना, तो हम लोग को बांटना नहीं होता। तब क्या करते, फार्मूला लगाते फिर से सी इक्वल क्यू बाई बी लगा के फिर हम निकाल लेते। तो हमको क्या होगा, उस समय जो है किसकी जरूरत पड़ती, इलेक्ट्रिक चार्ज की जरूरत पड़ती। ओके, तो आप लोग ध्यान से देख ले, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले, तब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये क्वेश्चन आपका है 6 वाला, 6 क्वेश्चन है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए सेक हम यहाँ से पढ़ते रहते हैं, आप देख स्क्रीनशॉट ले। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 है। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरड 3 पिकोफैरड एंड 4 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या दिया है, 3 कैपेसिटर्स है, आप कैपेसिटेंस है 2 पिकोफैरड 3 पिकोफैरड एंड 4 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 कैपेसिटर लिया, जिसको हमने क्या, अब देखिए इस बार तीनों कैपेसिटर अलग अलग है, इसको पैरेलल में जोड़ेंगे। व्हाट इज टोटल कैपेसिटेंस ये निकालना। फिर क्या सेम इस बार क्या पूछा है, तो व्हाट इज दी चार्ज, तीनों पे चार्ज अलग अलग निकालना है। ठीक है, समझिए ऐसे ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको, अगर एक चीज़ और इसमें आपको समझना है कि जुड़ेगा कैसे, अगर सीरीज में, तो अगर आप पैरेलल पहले बोला था ना, पहले सीरीज बोला था, तो आपको अगर जोड़ना है तो ऐसे जोड़ सकते हैं आप, देखिए ऐसे, और यहाँ से आप क्या करेंगे, एक वोल्टेज लगा दीजिए, हो गया यहाँ से। फिर अगर अलग अलग यहाँ वोल्टेज पूछेगा ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे जब पूछेगा तो यहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे निकालेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे। पर क्या है ना कि सबका सेम है, क्योंकि हमारा कैपेसिटेंस सेम है, तो इस तरीके से जोड़ देंगे हम। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 7 वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 7 भी इसी तरीके का है, पर उसमें क्या है, पैरेलल जोड़ा है। तो हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। वैल्यू क्या है, देखिए इस बार अलग अलग दिया है, तो अलग अलग वैल्यू भी लिखना है। तो हम लोग का इस बार क्या है, C1 जो है वो आपका दे रखा है 2 पिकोफैरड, और C2 की वैल्यू जो है वो 3 पिकोफैरड है, और C3 की जो वैल्यू है वो 4 पिकोफैरड। ये इतना पिकोफैरड दिया है, कितना है, 2 3 एंड 4, इतना पिकोफैरड दिया। अब क्या करना है, पैरेलल में जोड़ना है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना। तो देखिए पैरेलल में जब दोगे हम लोग लिखेंगे टोटल, लिख देते हैं कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हो जाएगा कितना, C = C1 + C2 + C3, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है एक साथ जोड़ देते हैं। तो देखिए 2 हो गया +3 हो गया +4 हो गया, कुल मिला के 9 पिकोफैरड आ गया फिर से। ठीक है, मतलब उसका टोटल जितना था उसमें एक का था, उतना टोटल इसका आ गया, पर उससे कोई मतलब नहीं क्वेश्चन से। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट आंसर आ चुका है। अब सेकंड के लिए बात करनी है। देखिए तो सेकंड के लिए हमने टोटल तो निकाल ही लिया। अब क्या बोला इसने कि अच्छा देखिए पैरेलल में जो होता है ना वोल्टेज, इसमें वोल्टेज भी दे रखा होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि C1 C2 नहीं लिखते, पर B = यहाँ लिख लेते हैं। इसमें भी 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ना है। क्या बोला है कि डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अब क्या दिया है, चार्ज पूछा है। तो चार्ज के लिए हम लोग सबसे पहले देखें टोटल C यही है हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से चार्ज, देखिए चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज हम लोग देखें पोटेंशियल सेम होगा यहाँ पे। तो इसमें हमारा अगर पोटेंशियल पूछा जाएगा ना कि 2 वाले 3 वाले 4 में कितना पोटेंशियल होगा, तो 100 वोल्ट। ठीक है, पर अब चार्ज पूछा जाएगा तो हम लोग लिखेंगे C = Q/V, और फिर लिखेंगे कितना, Q1 = ये तो फार्मूला था, अब Q1 लिखेंगे कितना, C1V। क्यों ऐसा, क्योंकि Q1 हमारा क्या है अलग होगा और C1 अलग होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं 2 के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कितना, C1 की वैल्यू 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 200,
और पी को है ना इसको बदलना पड़ेगा। देखिए पी को यहाँ जरूरत पड़ेगी है क्योंकि यहाँ पी को हटाना पड़ेगा। इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, रुकिए, इंटू 10 की पावर हमारा 2 इंटू 10 को -12 है और इंटू कितना हो जाएगा V1 100 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यही 100 की वजह से ये 2 पावर कम होगा, तो 2 इंटू 10 की पावर कितना होगा -10 हो जाएगा, इतना कूलाम। अब अगर हम Q2 की बात करें दूसरे के लिए, तो यहाँ पे इस वैल्यू कितना होगा, तो C2V हो जाएगा। C2 की वैल्यू 3 है, इंटू 10 की पावर -12 मल्टीप्लाई जो है B की वैल्यू 100 है और ये उठा के आ जाएगा कितना, 3 इंटू 10 की पावर -10C आ गया। और तीसरी वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी होगी, तो C3 और V हो जाएगा। तो यहाँ पे है 4 इंटू 10 की पावर -12 मल्टीप्लाई 100 और कुल मिला के आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम। बात समझ में आए? तो देखा आपने क्या देखा कि आपका सबकी वैल्यू Q1 Q2 Q3 की वैल्यू सबकी अलग अलग आएगी, क्योंकि ये कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, तो चार्ज जब अलग अलग जाएगा ना, क्योंकि पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो कब सबका चार्ज अलग हो जाएगा और सीरीज में जोड़ेंगे चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है। पर यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज डिफरेंट होगा। तो आपने देखा कि हमारा ये सेकंड, ये बी वाले का आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक देखूं मैं कहीं कट तो नहीं रहा ना, लाइटिंग कोई दिक्कत नहीं, ठीक ही दिख रहा है। चलिए गाइज इतना तो संभालिए, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी सी लाइट का दिक्कत है, तो लाइट इसमें है नहीं, इन्वर्टर बोला है तो थोड़ा सा हम लोग कहे जो बना लेते, वीडियो दिख रहा है काम भर का, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम लोग रीडिंग लगाते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है देखिएगा, बोला है इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट। मतलब फिर से वही है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बीच में पहले एयर है। ईच प्लेट हैज़ एन एरिया, इस बार प्लेट की एरिया दिया है, तो A इक्वल टू एरिया प्लेट 6 इंटू 10 की पावर -2 नहीं -3 दे रखा मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, उसके बाद एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज, डिस्टेंस जो है वो 3 जो है मिलीमीटर है, इसको बदलेंगे 3 इंटू 10 की पावर -3 जो है मीटर में आ जाएगा, मिलीमीटर को मीटर में बदल दिया। ठीक है, एंड कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, आप दी कैलकुलेट कैपेसिटेंस निकालना, देखिए यहाँ से। ठीक है, एक तो ये बता दिया, तो चलिए हम लोग कैपेसिटेंस डायरेक्ट निकाल, पहले इतने से कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.85 10 की पावर -12 होता है। तो हम लोग जानते हैं सी इक्वल जो फार्मूला होता है हम लोग का, या सी नॉट ले लें, तो हमारा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये फार्मूला होता है। क्या होता है, एप्सिलॉन ए मतलब हो गया इनिशियल, मान ले कैपेसिटेंस जब एयर हो, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो सी नॉट इक्वल, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं 8.85 10 की पावर -12, और ए की जो वैल्यू है वो 6 इंटू 10 की पावर -3 है, और आई अपान में डी की वैल्यू देखिए कितनी है, तो डी की वैल्यू ये है, तो 3 इंटू 10 की पावर -3। एक बार फिर से मिला लें, ठीक है, तो 3 इंटू 10 पावर, हम लोग इसको इससे काट दें, ये कट गया और ये वाला भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, और यहाँ पर हो जाएगा 16 एक 17 पॉइंट, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16 एक 17 और 10 की पावर क्या होगा, यहाँ तो -12 हो गया। ठीक है, तो सी नॉट इक्वल क्या होगा, अगर ये हम यहाँ 1.770 इंटू 10 पावर, तो एक पॉइंट इधर करेंगे तो ये जो 12 दिख रहा है ना आपका 11 हो जाएगा, और ये इतना जो है फैरड हो जाएगा ये। ठीक है, कितना होगा 1.70 10 की पावर -11। तो आप लोग आराम से जो स्क्रीनशॉट ले, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कितना होगा 1.70 10 की पावर -11 है, ये हमारा जो वैल्यू है किसका है, तो पूछा सबसे पहले कैपेसिटेंस निकाल देना, तो हम लोग कैपेसिटेंस निकाल लिए। ठीक है, 7 वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए आराम से। उसके बाद अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते इसमें। ठीक,
तो चलिए आगे देखिए क्या है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या पूछा है, नेक्स्ट है क्या, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, अगर इसी कैपेसिटर को बोला कि अगर 100 वोल्ट से जोड़ दे, और ये वाला सी तो हम लोग निकाल लिए, मान लीजिए 1.7 और आपका 70 10 की पावर कितना आ गया -11 फैरेड आ गया, ठीक है। तो बोला क्या है, अगर इसी को जोड़ें तो व्हाट इज द चार्ज ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो चार्ज कितना होगा। तो देखिए भाई सी का फॉर्मूला ये निकल जाएगा, सी नॉट इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, और Q इज इक्वल टू होगा सी नॉट इंटू वी हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू सी नॉट की वैल्यू हमने रखा 1.770 इंटू 10⁻11 और V की वैल्यू आपने दे रखा है 100। तो अब क्या होगा, जो चार्ज आएगा 1.7 नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर में फर्क पड़ेगा, यहाँ से 2 ये कम हो गया, अब 9 आ गया, इतना कूलाम आ गया। तो हमने क्या देखा कि जब जो है एरिया दिया है और थिकनेस दिया है और ये हम लोग को कोफिशिएंट पता है, तो हमने कैपेसिटेंस निकाल, जब कैपेसिटेंस निकल जाएगा, अब वो चाहे क्या बोले, चाहे अगर हमारा चार्ज दिया होता तो वोल्टेज निकालते, वोल्टेज दिया तो चार्ज निकल गया, तो हमने देखा 1.70 इंटू 10 कूलाम, ये क्या है, चार्ज आ गया उसी कैपेसिटर पे, या उसी कैपेसिटर पे इतना जो है, और कैपेसिटेंस कितना 1 पॉइंट। तो आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको दिख रहा ना, तो एक बार मैं ज़रा चेक कर लूँ और आप लोग जो है तब हम लोग आगे देखिए। क्वेश्चन टोटल इसमें 11 है एनसीईआरटी वाले में, और हम लोग जो है 8 तक कर लिए, ठीक है ना। तो चलिए जो है आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान से देख लिए, बस आप थोड़ा प्यार बनाए रखिए, आप मेरे पे प्यार बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं चाहे जितना टाइम तक पढ़ा सकता हूँ, थोड़ा प्यार कीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।